कल जेसन ऊंचाई वाले इलाके में वापस गया और अपने लगाए हुए खरगोश के जाल को चेक करने पहुंचा। वहां एक सफेद खरगोश जमीन पर पड़ा मिला, लेकिन खुशी मनाने से पहले ही उसने देखा कि उसका शिकार किसी और शिकारी ने खा लिया था। बस कुछ बचा खुचा ही रह गया था। यह देखकर जेसन का दिल टूट गया। वह खरगोश की एक टांग उठाकर सोच में पड़ गया। आज की मेहनत बेकार गई। उसे गुस्सा भी आया कि कौन उसकी जगह पर आकर उसका शिकार खा गया। खुद को संभालते हुए वह अगले जाल की तरफ बढ़ा। इस बार किस्मत ने साथ दिया और एक और जंगली खरगोश फंसा हुआ मिला। इस बार उसे कोई शिकारी नहीं मिला था, जिससे जेसन बहुत खुश हुआ। अपने हाथों से बनाए जाल की सफलता उसे गर्व और खुशी दे रही थी। उसने पेड़ की टहनी काटकर खरगोश को लटका दिया और वहीं उसका पेट साफ करने लगा, ताकि गर्मी में मांस खराब न हो। भले ही एक खरगोश उसके नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता था, लेकिन यह एक अच्छा संकेत था कि वह सही जगह पर है। अगर वह ऐसे ही जाल बिछाता रहा तो उसे और भी शिकार मिल सकता है। समय तेजी से बीत गया और अब लुजियाओ यानी गिरते हुए सींग का मौसम आ गया, जो रेड रूबी वैली की खास परंपरा है। इस समय हिरण अपने पुराने सींग गिरा देते हैं और नए सींग उगाने की तैयारी करते हैं। जेसन जैसे पहाड़ी इंसान के लिए यह मौका बहुत खास होता है। वह अपनी गाड़ी से शिकार वाली जगह पहुंचा, लेकिन आगे का रास्ता घने पहाड़ों से भरा था, इसलिए उसे पैदल जाना पड़ा। उसके पास एक खास फायदा था, उसका शिकारी कुत्ता डायमंड। जैसे ही वे पहाड़ में दाखिल हुए, डायमंड बहुत उत्साहित हो गया और हवा में मौजूद जानवरों की गंध सूंघने लगा। कुछ ही देर में उसे कुछ निशान मिले। जेसन ने उन्हें छूकर देखा, वे ताजे थे, यानी आसपास जरूर जानवर हैं। उसने कुत्ते को खुला छोड़ दिया। डायमंड तेजी से पहाड़ की ओर दौड़ पड़ा, जबकि जेसन धीरे धीरे पीछे चलता रहा। तभी जेसन की नजर बर्फ में पड़े एक सींग पर पड़ी। उसने उसे उठाकर साफ किया। यह औसत क्वालिटी का था और लगभग $50 का हो सकता था। यह उसके लिए अच्छी शुरुआत थी। वह दूसरा सींग ढूंढने लगा, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं गिरते। आज उसका दिन अच्छा था। थोड़ी ही दूरी पर उसे दूसरा सींग भी मिल गया। अब उसके पास एक $100 का सामान हो गया। उसने उन्हें बैग में रखा और डायमंड को ढूंढने निकला। तभी उसे तीसरा सींग भी मिल गया, लेकिन डायमंड कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे जेसन चिंतित हो गया। उसने जोर जोर से उसे पुकारना शुरू किया। काफी देर तक कुत्ता नहीं आया तो वह आगे बढ़ता रहा। तभी उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत वहां पहुंचा और देखा कि डायमंड कुछ चाट रहा है। पास जाकर देखा तो वह एक बड़ा सींग था। यह देखकर जेसन खुश हो गया। डायमंड ने उसे नहीं खाया, बल्कि अपने मालिक के लिए छोड़ दिया। यह सींग लगभग 25 पाउंड का था और इसकी कीमत करीब $500 थी। इस शानदार शिकार के साथ जेसन खुशी खुशी घर लौट आया। अब वसंत का मौसम था और गायों के बच्चे पैदा होने का समय भी। यह साल का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, इसलिए जेसन खेतों में गश्त करता था, ताकि नवजात बछड़ों की रक्षा कर सके। भेड़िए दूर से ही खून की गंध सूंघ लेते हैं और झुंड बनाकर हमला कर सकते हैं, इसलिए जेसन को हमेशा सतर्क रहना पड़ता था। एक दिन उसने एक अकेली गाय को देखा जो बच्चे को जन्म देने वाली थी। वह झाड़ियों में छिपकर उसे देखने लगा, क्योंकि यह सबसे खतरनाक समय होता है। कुछ देर बाद गाय ने सुरक्षित रूप से बछड़े को जन्म दिया। जेसन धीरे धीरे पास गया और बछड़े की मदद की। उसकी नाक साफ की ताकि वह ठीक से सांस ले सके। बछड़ा धीरे धीरे खड़ा हो गया और गाय उसे साफ करने लगी। यह देखकर जेसन संतुष्ट हो गया और आगे बढ़ गया, लेकिन अचानक उसे एक जगह मरा हुआ बछड़ा मिला, जिसे भेड़ियों ने मार दिया था। यह देखकर वह गुस्से में भर गया। उसने लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई और रात भर पहरा देने लगा। अगली सुबह उसने देखा कि एक गाय परेशान है। उसका बछड़ा गायब था। वह तुरंत उसे ढूंढने निकला, क्योंकि बिना दूध के बछड़ा ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। कुछ दूर जाकर उसे नदी के पास निशान मिले। वहां उसने देखा कि बछड़ा नदी में गिर गया था और बाहर नहीं निकल पा रहा था। जेसन ने उसे खींचकर बाहर निकाला और सुरक्षित जगह पर ले आया। आखिरकार बछड़ा बच गया, लेकिन जेसन का काम यहीं खत्म नहीं हुआ। उसे कई दिनों तक ऐसे ही जानवरों की रक्षा करनी थी। हर दिन उसके लिए एक नई लड़ाई थी, शिकारी जानवरों के खिलाफ। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और सस्पेंस से भरी कहानियां पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।